हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सहरी हो रही थी और मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपी भी शेयर किया ऑलरेडी। और आज खैर से जो है वो हमारे घर में दावत थी, अफ्तार दावत, फ़र्स्ट अफ्तार दावत थी। और इस वजह से जो है वो रात में हमने खाना नहीं बनाया था, तो कबाब पड़े हो ना तो बैकअप पे जो कबाब वगैरह होते हैं तो हम लोग वही फ्राई करके खा लेते हैं। और अंडे तो आपको पता है सहरी में मस्ट हो गए हैं। माशाल्लाह से आज जो है वो इतना जो है 15वां रमज़ान होने लगे हैं, लेकिन जो है अंडे डेली माशाल्लाह से चले हैं हमारे घर। पराठा कबाब और ये वो अंडे वगैरह जो है ऐसे ही जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से सहरी की। और सहरी करने के बाद सुबह जो है हमें इंतज़ाम करना था। और ये मैं रात को लेके आई थी, कुछ चीज़ें रह गई थी और उनमें से ये जो है वो खजूर लेके आई थी मैं, और बाकी अंडे वंडे और दूसरी चीज़ें लेके आई थी, क्रीम वगैरह लेके आई थी। और जो है आपको पता है कि हर जो है वो अपने से बेस्ट अफ्तार बनाने की कोशिश करता है। और इतना मुबारक महीना है कि हम लोग तो चाहते हैं कि हर एक के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपनों के लिए तो बहुत ज़्यादा करें। सो ये मैंने ना ऑर्डर किए थे जो है अफ्तार दावत के लिए। मैंने कहा चले एक ही थीम पे जो है वो आजकल जो है ये बहुत चल रहे थे। सो मैंने ये ट्रेज जो है वो 4 ऑर्डर की थी और साथ टॉपर्स वगैरह और ये वो। इसके बाद में मैं आपको डिटेल और सारी तफसील बताऊंगी। खैर, ये मैंने खजूर को वॉश कर लिया था और खजूर को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद जो है उसको थोड़ा सा ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद उसको सेंटर में से कट लगा के जो है वो गुठली उसकी निकाल लें, सीड उसका निकाल लें। और पूरा आर पार नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा उसको जो है ना सेंटर में से कट लगाना है और सीड निकाल लेना है। और क्रीम को मैंने विप कर लिया। विप करने के बाद मैंने इसको जो है वो पाइपिंग बैग में जो है वो ये देखें पाइपिंग बैग में मैंने उसको ऐड किया। ऐड करने के बाद जो है मैंने उसको फिर खजूर लिए। एक खजूर लेने के बाद जो है उसके बीच में ये फिल होगा। फिल होने के बाद जो है ये ड्राई फ्रूट ऐड होगा। और ड्राई फ्रूट ऐड होने के बाद जो है वो फाइनल लुक आपको इंशाल्लाह आगे दिखेगी। और ये देखें मैं पाइपिंग बैग जो है मैं क्रीम फिल करने के बाद जो है उसको चेक कर रही थी। और ये देखें इतना ही बस, उसको ज़्यादा कट नहीं लगाना। ज़्यादा कट लगाएंगे तो फिर उसको जो है वो दोबारा आपको बंद करने में प्रॉब्लम होगी। सो क्रीम को थोड़ा सा ही कट लगाया। कट लगाने के बाद क्रीम फिल की उसमें खजूर में। और अभी इसमें एक बादाम रखा। बादाम रखने के बाद इसको ऊपर से इस तरह से बंद करके जो है वो कवर कर दें। और आप इसको 2 तरीक़ों से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास फ़िलहाल वक्त नहीं था और तैयारी अफ्तार के लिए बहुत ज़्यादा करनी थी और इसको चिल होने के लिए रखना था। इसीलिए मैंने सहरी के बाद ही इसको ना बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि इसको ना चिल चिल जो है ना वो अच्छी लगती है। ठंडी ठंडी सी चिल चिल मज़े की हो तो फिर अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने सहरी के बाद ये बना के फ्रिज में रख दी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह से ये फाइनल लुक है। सारी मैंने फिल कर दी थी। फिल करने के बाद मैंने इसको चांदी के वर्क लगा दिए। और ये बादाम वाली थी, एक ट्रे मैंने बादाम वाली बनाई थी और एक ट्रे मैंने पिस्ते वाली बनाई थी। बादाम वाली जो है वो आप एक एक बादाम ऐड कर लीजिएगा। पिस्ता ज़रा छोटा होता है, सो इसमें जो है वो 2-2 पिस्ते ऐड कर दीजिएगा, या उसको क्रश करके उसको क्रीम में पाइप करके तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसके ऊपर आप चॉकलेट भी उसको कोटिंग कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और मैंने तो फ़िलहाल इसी तरह से अभी बनाई थी। और ये पिस्ते वाली थी और ऊपर से इसको चांदी के पूरे वर्क लगा के इसको कवर कर दिया और क्रीम पाइपिंग से जो है मैंने इसको थोड़ी सी डिज़ाइन कर दिया। और इसको मैंने रख दिया था चिल होने के लिए। तकरीबन कोई 4 से 5 घंटे इसको मिल ही गए थे चिल होने के लिए। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। ये देखें माशाल्लाह से जितनी देखने में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, उससे खाने में डबल ट्रिपल टेस्ट होगा। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा
क्या आपने ट्राई की, आपको किस तरह से लगी। और आप लोगों के अफ्तार में जो है वो दावत में क्या क्या स्पेशल होता है और क्या क्या आप लोग बनाते हैं वो भी मुझे बताइएगा। और ये हम जो है थोड़ा मैं आपको बताया, सहरी के बाद मैंने वो बनाया और फिर उसके बाद हम लोगों ने रेस्ट किया, फिर नमाज का टाइम हो गया। ये फिर हम दोबारा से जो है वो असर की नमाज से शुरू हो गए थे क्योंकि ज़्यादा था और ज़्यादा बनाना था, तो आपको पता है फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है फ्राई होने में, चीज़ें डी फ्रीज करने में, और फिर उसके बाद जो है आप हल्के हल्के बनाना शुरू करते हैं तो बहुत ही टाइम लग जाता है। और ये मैं दही बल्ले बना रही थी और दही बल्ले बनाने के साथ साथ जो है वो डेकोरेशन भी कर रही थी और हर काम साथ साथ मैनेज करना होता है और फिर एक वीडियो भी बनानी होती है तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ये मैंने दही बल्ले बना ली थी और ऑलरेडी मैं दही बल्लों की रेसिपी आप लोगों के साथ इतनी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ ना, लेकिन रमज़ान में माशाल्लाह रमज़ान की बरकतों से जो है ना कुछ और टेस्ट दुबाला हो जाता है और आपको और ज़्यादा जो है वो, मुझे तो पर्सनली यही लगता है कि सारा साल का टेस्ट एक तरफ और आप रमज़ान में कोई चीज़ बनाते हैं उसका टेस्ट ट्रिपल होता है। और जैसे आप आसपास देख रहे थे कि ये हम लोगों ने जो है वो दही बल्लों के पास देख रहे थे ना बॉल्स, ये हम लोगों ने जो है नेबर्स में देने के लिए बनाए थे प्लेटर। आज मैंने आपको बताया ना कि हम लोगों ने घर पे भी दावत की थी, अफ्तार पार्टी जो है फैमिली की। और उसके अलावा जो है वो आप अपने इर्द गिर्द भी कुछ भी अच्छा बनाएं, डेली बनाएं तो डेली दें, और अदरवाइज़ जब ज़्यादा अच्छा बनाएं तो ज़रूर अपने जो है नेबर्स में ज़रूर शेयर कीजिए। आंटी तो बहुत प्यार करती हैं, सो आंटी के लिए तो हम लोग बनाते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह से सारा कुछ फाइनल हो गया था। धीरे धीरे लग लग के जो है ना वो हम अफ्तार से पहले पहले सब कुछ कर लिया था, शुक्र है। और ये कबाब रोल बनाए थे, कीमा समोसा बनाया था और सैंडविचेस बनाए थे और स्प्रिंग रोल्स बनाए थे, डेट्स बनाई थी, दही बल्ले बनाया था और ये स्प्रिंग्स रोल है। और उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे एक एक कट करके रख लेना चाहिए था ताकि मैनेज हो, पता चलता है कि इसमें है क्या, फिल क्या हुआ है। तो लेकिन आपको पता है जल्दी जल्दी हो तो फिर जो है वो फिर अफ्तार भी करना होता है, फिर उसके बाद मेहमान भी अटेंड करने थे और फिर नमाज का भी टाइम, फिर ऐसी तरह से जो है ना टाइम बहुत मुख्तसर सा होता है और काम बहुत से होते हैं। सो हर चीज़ को मैनेज करना और फिर लेके चलना और हेल्पर भी ना हो, और मैं और अम्मी लगे हुए थे, अम्मी जी और मैं साथ साथ बना रहे थे। मैं डेकोरेशन भी कर रही थी और बाकी सारी चीज़ें भी मैनेज कर रही थी, साथ फ्राई कर रही थी, दही बल्ले बना रही थी। तो इस वजह से जो है वो फिर काफ़ी कुछ मिस भी हो जाता है और काफ़ी कुछ आप लोगों के साथ मैं अपनी फैमिली, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर भी कर लेती हूँ। और जो है वो मैं तो अपनी फैमिली समझती हूँ, आप नहीं समझते वो एक अलग बात है। और टैंक बनाया था मैंने, और मैंने सेपरेट ये चिया सीड्स तुक मलंगा जो है वो सोक करके रख ली थी, और जिसने ऐड करनी होती है वो ऐड कर लेता है। जो है वो ज़्यादा लाइक नहीं करते और जो है हाफ जो है वो लाइक करते हैं, सो इसलिए मैंने सेपरेट बना के रख लिया था। और ये रवायती जामे शीरी भी बना था। और फिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह फिर उधर से जो है वो शिफ्ट करके मैंने दस्तरखान अंदर लगाया था और वो छोटू बहुत तंग कर रहा था। और ये जिस तरह से आप देख रहे हैं काफ़ी कुछ मिस हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर लिया है। और ये हमारा दस्तरखान था और मेहमान अफ्तार से कुछ देर पहले ही आए थे और अफ्तार होने ही लगा था। हमें लगा शायद आज मेहमान नहीं आएंगे, लेकिन फिर मामू की फैमिली आ गई फाइनली। सो मामू की फर्स्ट अफ्तार हम लोगों ने मामू की फैमिली का करवाया है। और जो है अभी फिर अफ्तार के बाद नमाज वगैरह करने के बाद जो है वो फिर खाने का करना था। सो खाने में हमने इस दफ़ा इतना कुछ नहीं रख पाए और हम लोगों ने कबाब बनाए थे, ये शामी कबाब, चिकन शामी कबाब बनाए थे, बिरयानी बनाई थी और कौरमा बनाया था और साथ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, यही जो चीज़ें होती हैं साथ जो है वो। अभी मैं और क्या क्या बनाया था,
और भी था, लेकिन मैनेज करना बहुत जो है ना, आपको बता रही हूँ कि इतना मैसी हो जाता है काम, इतना मैसी हो जाता है कि बंदा एक टांग उधर होती है, एक टांग उधर होती है। और फिर हमारे घर में जो है माशाल्लाह फिर बच्चे भी हैं, और अफरा तफरी, कोई इधर से कुछ कर रहा है, कोई उधर से कुछ कर रहा है। तो फिर इस वजह से जो है वो बिरयानी बनाई थी अम्मी जी ने, ये कोरमा बनाया था, और साथ कबाब वगैरह, रायता, सैलेड वगैरह, ये सब कुछ था। कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग जो है अफ्तार में तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते शीते, और जो है वो खाने के साथ जो है हम लोगों ने सर्व की थी। और वो फिर भी जो है वो मेजॉरिटी ने नहीं पी, क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान में नहीं इतना खाया पिया जाता। और जो है इसी तरह से चलता है। अपना अपने इर्द गिर्द सबका ख्याल रखें, और सबको दुआओं में ज़रूर याद रखा करें हमेशा। सबके लिए खैर बांटे और अपने लिए भी खैर होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।